गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है और किस तरह से क्वेश्चंस, कितनी यूनिट्स से कितने मार्क्स आने हैं, ये बताया जा रहा है। आप लोग उसको अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। फर्स्ट पेज पे ही आपका किस यूनिट से कितने मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे हमने बताया था भी, जो आपके सीनियर्स हैं, क्लास 12th के लोग हैं, उनके जो है 3 सेक्शन में केमिस्ट्री को डिवाइड किया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। और वहाँ से हमने बताया था कि उनको 23 मार्क्स का फिजिकल आता है, 19 मार्क का उनका इनऑर्गेनिक आता है, 28 मार्क्स सबसे हाईएस्ट गेन करता है जो ऑर्गेनिक आता है। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ क्लासिफाइड नहीं किया गया है कि ऑर्गेनिक यूनिट से इतनी है, फिजिकल से यूनिट इतनी है। ये है, इन्होंने चैप्टर वाइज करके इन्होंने डिटेलिंग किया हुआ है। फिर भी ऑर्गेनिक इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट की है, 12 एंड 13 यूनिट्स हैं इसमें, बाकी इधर इनऑर्गेनिक, इधर फिजिकल का पार्ट है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप एक एक टॉपिक को देखिएगा। कुछ टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव विजन से, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। वीडियो को फुल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अथर्व एकेडमी है। और साथ में आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 11 केमिस्ट्री मार्किंग स्कीम कर रहे हैं हम लोग। और टोटल जो थ्योरी का पेपर होता है वो 70 का होता है, प्रैक्टिकल आपके 30 मार्क्स के होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपका डिसाइडेड है, लगभग 30 to 40 पीरियड्स इसमें दिए जाते हैं जो प्रैक्टिकल आपको कराए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल आप लोग अपने कॉलेज में, स्कूल में जरूर करते होंगे। और प्रैक्टिकल बहुत अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिकल को करिएगा भी, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीखने की हैं। और जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते, केमिस्ट्री हमारी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो फोकस करिएगा, अपने कंसर्निंग टीचर से कॉन्टेक्ट करिए और प्रैक्टिकल आपका जो भी है अरेंज कराया जाए। और आप उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करिए। जैसे बायोमेट्रिक रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल है उनको कराना जाता है। और कुछ प्रैक्टिकल आप लोगों ने 10th वगैरह में सॉफ्टनिफिकेशन वगैरह किया होगा, वो आगे कॉमर्शियल लाइफ में आपके डेली रूटीन में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे आप लोग आज सबसे पहला यूनिट जो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, साथ में इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसमें टोटल 11 मार्क आता है स्टूडेंट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों यूनिट से मिलाकर के 11 मार्क आता है। अब हम बताएं आपको, आप इसको देखिएगा, ये 11 मार्क का क्वेश्चन जो है, इसमें वो बच्चे मार्क गेन करते हैं जिसमें इनका जो पहला यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करूं, तो इसमें टोटली की टोटली मोल कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। मोल कॉन्सेप्ट, जिनका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनके इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आएंगे। और मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ में इसमें आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजों पे भी न्यूमेरिकल पुट किया जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। और बेसिक कॉन्सेप्ट में जो टोटल इसका बेस बनाया था वो मोल कॉन्सेप्ट का होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से देखना। और ये मोल कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th और 10th में भी चेक किया हुआ है। दूसरा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो ये दिया हुआ है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। एक तो है इलेक्ट्रॉन, साथ में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों की डिस्कवरी देखनी है आपको, डिस्कवरी देखना है आपको, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका है आपका क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर आपको चेक करना है स्टूडेंट्स। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है थर्ड पॉइंट पे, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इस पर न्यूमेरिकल भी पुट किया जाता है। तो एक तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चेक करनी है, दूसरा क्वांटम नंबर चेक। मैं मोटा मोटा टॉपिक आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल देखना है आपको, जो अनसर्टेनली है, अनिश्चितता का सिद्धांत उसको बोलते हैं। उसके बाद में आपका थर्ड यूनिट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी का मतलब, पीरियोडिसिटी का मतलब ऑन द टेंडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिसिटी उसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बेस पर किसी भी एलिमेंट की कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में आप डिटरमाइन कर सकते हो, कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में आप उनको क्लासिफाइड कर सकते हो। जैसे एलिमेंट्स है तो ग्रुप वाइज, जैसे हमारा जो है एक एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड। बट हम बता दें आपको कि जो 4 ब्लॉक बनाए गए हैं, उस 4 ब्लॉक में जो एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग किया गया है। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग का मतलब कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। दूसरी बात यह कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। तीसरी बात उसकी ह्यूमिडिटी कैसी होगी। चौथी बात उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी साइनिंग कैसी होगी, उसका फेज कैसा होगा, कितने फेज एग्जिस्ट करता होगा। तो ये सारी बातें हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो किस किस कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। तो टोटल डिस्कशन अगर हम कहें एक व्यू में, तो उसको हम टोटल बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल को मेरे को लर्न करना है। और पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स हमको
याद करने पड़ते हैं। और इसके टोटल अकेले के मार्क कितने, 4 मार्क है। यूनिट नंबर 3 से 4 मार्क आएगा और यूनिट नंबर 3 का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इस पीरियोडिसिटी में मैं बता दूं, टोटल आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आप टेंशन मत लेंगे, हम आपको एक एक ट्रिक के साथ में हर एक ग्रुप का आपको लर्न कराएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड मोस्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये इसको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक आपको अच्छी सी पढ़नी है, MOT, इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस थ्योरी को पढ़ना है। साथ साथ में आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने हैं। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आप देखते हो मेटेलिक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग में फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड में जाओगे तो उसके 2 टाइप हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर है। उसके बाद में उससे भी बेहतरीन बॉन्डिंग एक आयनिक बॉन्ड है, सबसे ज्यादा होता है आयनिक बॉन्ड, उसमें पाए जाते हैं जो रिएक्शंस बहुत तेजी से फ्लो कर जाते हैं, विद इन 10 की पावर -3 सेकेंड में भी वो रिएक्शन देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, मतलब कहने का है कि जिनमें कैटायंस और एनायंस के नंबर सेम होते हैं, वो रिएक्शंस 10 के पावर -3 सेकेंड में भी कंप्लीट हो जाते हैं, कि बहुत क्विक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, इंस्टेंटली रिएक्शन होते हैं वो 10 के पावर -3 में। तो इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमने बताया आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को और मेटेलिक बॉन्ड को, इन 3 बॉन्ड को बहुत केयरफुली आपको चेक करना पड़ेगा। थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अच्छा, स्ट्रक्चर, ये यूनिट जो केमिकल बॉन्डिंग का मैंने बताया, ये बेसिक भी बताएगा आपको। बेसिक का मतलब जब भी आप कहीं तैयारी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो एक बार देख के ही आंसर क्लियर हो जाता है, उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ये बेसिक क्लियर होगा तब आपको देखना पड़ेगा। अभी इसमें कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं कि जो बेसिक बताएंगे, उस पर मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, इन 4 यूनिट से टोटल आ रहा है 21 मार्क का। इन 4 यूनिट से टोटल आ रहा है 21 मार्क का है। अब देखिएगा कि इसमें तो हमने बताया आपको बॉन्ड्स वगैरह पढ़ने हैं। आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में आपको देखना है लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस, जैसे आप देखते हो कि पूरी जो दुनिया है वो मोस्टली 3 फेज है, सॉलिड लिक्विड गैस का है, वैसे 5 फेज है। तो सॉलिड लिक्विड गैस पे ही हमारी केमिस्ट्री चलती है, और सॉलिड लिक्विड में से सॉलिड हटा दिया गया बिकॉज इसकी स्टडी हम करते हैं क्लास 12 के अंदर। नाउ हियर लिक्विड एंड गैस की स्टडी करते हैं। और लिक्विड और गैस में आप जानते हो कि जितने भी लिक्विड के पॉइंट होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होता है वो गैस के कंपेयर में ज़्यादा होता है और सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। गैस में आप देखते हो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर लिक्विड से कम होता है और सॉलिड से तो बहुत ही कम होता है। इसमें फोर्सेज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दूसरी बात है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा, इनके एटम्स फ्रीली मूव करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। बट इसमें क्या होता है, नहीं होता है। इसमें कंटेनर में रखने के बाद में वॉल्यूम जो होता है वो पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई करता है, बट लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं है। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है बट इसका शेप फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट इसका टोटल 21 मार्क है। उसके बाद में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिस्टम्स वगैरह पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ने हैं, सराउंडिंग पढ़ना है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, ये सारी चीज़ देखनी है। और इसमें भी आपको जो देखना है इक्विलिब्रियम का। अब इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में तो आपको देखना है कुछ रूल्स है, जैसे गिब्स एनर्जी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, और थर्मोडायनेमिक्स में बॉयल्स चार्ज का रूल्स इसमें आपको चेक करना है। उसके बाद में इक्विलिब्रियम का आता है, इसके अंदर आपको सिस्टम की स्टडी करनी है। सिस्टम की स्टडी आपको इस इक्विलिब्रियम के अंदर करनी है। पूरा टोटली ये चैप्टर जो है इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं और जेईई मेंस में भी आते हैं इक्विलिब्रियम से। तो सिस्टम के बेस पर टोटल काम करना है इसमें। उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 4 यूनिट जो मिलाया हमने इसमें 21 मार्क का है। अभी आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है जो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, क्लास 10 में पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन चलता है तो उसमें किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होता है, किसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो टोटल हमारा जो ये यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन का, इसमें केमिकल रिएक्शंस के ऑक्सीडेशन नंबर पे हम डिटेलिंग करते हैं। किस पे? ऑक्सीडेशन नंबर पे डिटेलिंग करते हैं। उसके बाद में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आप जानते हो इसको H से डिनोट करते हैं और इसके अगर हम आइसोमर्स देखते हैं तो 1H1 होता है, उसके बाद 1H2 होता है, उसके बाद 1H3 होता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के आइसोमर्स पे, हाइड्रोजन के यूज पे और हाइड्रोजन की डिस्कवरी पे डिटेलिंग करते हैं हम लोग, और हाइड्रोजन का यूज वगैरह कैसे है इस पर पूरा डिस्कशन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आपका S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक एलिमेंट अल्कलाई मेटल का स्टडी इसमें करते हैं हम।
अल्कलाई मेटल्स का स्टडी करते हैं, जिसमें आपको सोडियम वाला ग्रुप रखा रहेगा, हाइड्रोजन का ग्रुप होगा। तो इसमें अल्कलाई मेटल है, टोटल के टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो है इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इस ब्लॉक में, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 शो करती है। कितना? +1, क्योंकि एच पे भी +1 होता है और सोडियम पे भी +1 का साइन मार्क होता है। नेक्स्ट है आपका सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो रखा गया पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप आपके, जैसे 14 एंड 15 तो आपको पढ़ने हैं कहाँ पे? इसमें 11th में। बाकी ऊपर 16, 17 एंड 18 और 0 ये पढ़ना है आपको कहाँ पे? 12th में पढ़ना है। तो सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और रेडॉक्स रिएक्शन, इन 4 यूनिट्स में से आपको टोटल 16 मार्क आते हैं और इसको भी अच्छे से आप चेक करिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, ऑर्गेनिक का जो पार्ट है ये तो आपका इनऑर्गेनिक पार्ट था, ये आपका इनऑर्गेनिक पार्ट था। 1 2 3 4 चेक करेंगे सभी लोग, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऊपर की जो ये यूनिट है ये फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स लगी हुई है, ध्यान से चेक कर लेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है, स्ट्रक्चर एटम का है ये, और ये टोटल मिला के 7 यूनिट फिजिकल, बहुत लॉन्ग है इसमें। 11th में फिजिकल लेंदी है और ये 4 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, आप ध्यान से देखेंगे। और ये 2 यूनिट सिर्फ और सिर्फ रखा गया है आपका ऑर्गेनिक से, और इसी 2 यूनिट से मार्क कितने आ रहे हैं? टोटल 18 मार्क आ रहे हैं। और अगर आपको मार्क लेने हैं तो इसका मतलब इन दोनों यूनिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी बात, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की बात अगर करूं तो इसमें जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स की बात की जाती है, इसमें आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। इसमें तो एक आपको नॉमेनक्लेचर दिखाया जाएगा, नॉमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? IUPAC आता है, हर बार एग्जाम में आता है। IUPAC पे इस पर मारेंगे हम लोग फोकस। और दूसरा बात यह है कि इसमें कुछ टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे इनके प्रिपरेशन के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के। और नीचे का एक यूनिट है हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन में टोटल जो ऑर्गेनिक के बेसिक हैं, जैसे एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, उसके बाद में आपको फिर मिल जाएगा जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी डिटेलिंग भी इसमें की जाएगी। थोड़ा ब्रॉड लेवल पे होगा, 10th में भी था नॉमेनक्लेचर में, बट यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका स्टेटस। लेकिन ये दोनों यूनिट से टोटल सिंपली कितने आ रहे हैं? 18 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका टोटल थ्योरी 70 का है, प्रैक्टिकल 30 का है। और हमने एक बार डिटेल किया है, यूनिट आपकी फिजिकल की 7 है, इनऑर्गेनिक की 4 है और ऑर्गेनिक की सिर्फ 2 है। आप लोग देखिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। थैंक यू।